Bismillahirrahmanirrahim. Theorem 12.1. The measure of central angle of a minor arc of a circle is double that of the angle subtended by corresponding major arc. Okay. इस थ्योरम में सबसे पहले तो आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, माइनर आर्क और मेजर आर्क, ठीक है, और सेंट्रल एंगल. द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क मीन्स के माइनर आर्क पे जो हमेशा सेंट्रल एंगल माइनर आर्क पे ही बनते हैं. सो यहाँ हम देखें पहले तो माइनर आर्क क्या है. ये हमारा सेंटर है सर्कल का. ये जब हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं सेंटर के साथ, ठीक है, तो ये जो आर्क है, दिस पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज माइनर आर्क, ठीक है. ये हमारी है माइनर आर्क. और इस माइनर आर्क पे जो सेंट्रल एंगल है इसके बारे में बात कीजिए. अब ये देखिए, ये माइनर आर्क है और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस है, दिस इज नोन एज मेजर आर्क, ठीक है. ये है हमारी मेजर आर्क. दिस इज मेजर आर्क. सो अब इस मेजर आर्क पे जो भी एंगल बनेगा, लेट वी टेक पॉइंट, कहीं भी आप पॉइंट ले लें, ठीक है. लेट वी टेक द पॉइंट दिस पी, और इसको जब आप इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हैं ना, तो ये इस एंगल की बात हो रही है कि जो सेंट्रल एंगल है माइनर आर्क, जो सेंट्रल एंगल है, इस प्रूफ करें इज डबल, ताकि ये डबल है किससे, दैट ऑफ द एंगल, उस एंगल से सबस्टैंडर्ड जो बनता है बाय कॉरिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, जो मेजर आर्क पे है एंगल जो बनता है उससे ये डबल है. तो अब ये देखिए इसके कॉरिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क जो है वो ए, यहाँ पर अगर हम यहाँ लेबलिंग कर दें टी की, तो ए पी टी बी, ये जो है मेजर आर्क पे ये एंगल जो बन रहा है, इस एंगल से ये एंगल डबल है. मींस कि अगर ये हमारा एंगल जो है ये 100 है, लेट्स सपोज कि ये 100 डिग्री है, तो ये उसका 50 डिग्री होगा, तो 50 का ये डबल है, ठीक है. तो ये आपने प्रूव करना है. सो लेट वी स्टार्ट. ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन. अच्छा, गिवन में क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, a circle with center O where AB, this AB जो है is minor arc, AB, और ये आर्क का सिंबल है, ठीक है. AB is minor arc. अब minor arc है और whose central angle is, central angle is AOB. एंगल AOB इज द सेंट्रल एंगल, ठीक है. एक ये इन्फॉर्मेशन होगी. दूसरा हमने करना है कि मेजर आर्क पे ये जो इंस्क्राइब एंगल है, तो अब उसमें मेजर आर्क क्या है, वेयर P इज़ अ पॉइंट. अब ज़ाहिर है हमने ये P पॉइंट लिया और मेजर आर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये D पॉइंट भी ले लिया. अच्छा, वेयर मेंशन कर देते हैं, जिस पॉइंट पर एंगल बनाया है वो पॉइंट आपने मेंशन कर देना है. सो वेयर P इज अ पॉइंट ऑन, अब ये किस पे पॉइंट बना है, मेजर आर्क पे, मेजर आर्क. और मेजर आर्क कौन सी है, ADB. इस ADB में ये P पॉइंट हमने लिया, ठीक है, ADB, और ये सिंबल आ गया आर्क का, ठीक. अब चूँकि ये हमने P पॉइंट लिया है, मेजर आर्क की इस एंडिंग पॉइंट के साथ हम जब इसको ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल बनता है इंस्क्राइब. तो यहाँ हम मेंशन कर देंगे कि एंगल APB इज द एंगल
सबटेंडेड, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं ना द एंगल सबटेंडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, तो वही लिख दें द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क लिख सकते हैं। बाय द आर्क, जस्ट आर्क लिखते हैं क्योंकि मेजर आर्क यहाँ आपने मेंशन कर दिया, तो बाय द आर्क एट पॉइंट पी, कि मेजर आर्क पे पी पॉइंट पे वो एंगल जो है वो बना है। ठीक है, ये हो गया गिवन। अब हमने करना है टू प्रूव। सो टू प्रूव में क्या करना है, अच्छा अब टू में क्या करना है, द सेंट्रल एंगल इज डबल देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल विच इज सबटेंडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। सो मीन्स के मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी is equal to double 2 times of measurement of angle APB। ये हमने प्रूव करना है। ठीक, ओके जी। अब इसको प्रूव करने के लिए वी नीड द कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, अच्छा कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा जी, हमने क्या करना है, इस पी को ओ से ज्वाइन करके आगे एक्सटेंड कर देना है, जो कि माइनर आर्क को एक पॉइंट मिले। मतलब इस पी एंगल को हमने डिवाइड कर देना है टू एंगल्स पे, इसको पी के साथ ओ के साथ ज्वाइन करके आगे लेके जाना है उसी लाइन को, और यहाँ हम पॉइंट ले लेते हैं क्यू। सो क्या लिखना है, ड्रॉ, चूँकि ड्रॉ किया है ये रे है, सो ड्रॉ पी ओ को आप आगे तक लेके गए। ठीक है, टू मीट द सर्कमफ्रेंस, टू मीट द सर्कमफ्रेंस एट पॉइंट क्यू। ठीक है, ये होगी हमारी कंस्ट्रक्शन। ओके, इसमें हमने क्या करना है, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की है, तो ये एंगल पी टू एंगल पे डिवाइड हो गया है, तो इस एरिया को हम ले लेंगे 1। ठीक है, इसको हम ले लेंगे 1 एंगल, और इसको हम ले लेते हैं, इस एरिया को हम ले लेते हैं 2 एंगल। ठीक है, ये एंगल 1 को रिप्रेजेंट करे, एंगल 2 को, यहाँ ले लेंगे 3, ये ले लेते हैं 4। ठीक है, और जो सेंट्रल एंगल को डिवाइड किया है, तो यहाँ हम ले लेंगे 5 और ये 6, ताकि थ्योरम करने में आपको लिए आसानी हो। तो ये नहीं है कि आर्म्स के साथ आप थ्योरम को लेके चले, आप नंबर्स यहाँ लिखकर और उसको लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं थ्योरम्स। तो चूँकि ये केस 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, जब हम पॉइंट जो है वो यहाँ लाई करता है, तो यहाँ आप देखें सबसे पहले इन ट्राइंगल ओ ए पी, इस ट्राइंगल में, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है दिस वन, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, इस ट्राइंगल में देखें, पहले मेंशन कर देते हैं ए ओ पी, दिस ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, हम ले सकते हैं दैट ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी, दोनों के रेडियस हैं। ठीक है, सो रीज़न क्या आ जाएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, so whenever in a triangle two sides are congruent, the angle opposite to them are also congruent, मीन्स के ओ ए का ऑपोजिट एंगल 1 और ओ पी का ऑपोजिट एंगल 3 ये आपस में इक्वल होंगे। सो कैन वी राइट ओ ए का ऑपोजिट एंगल 1 है, सो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, और रीजन में लिख सकते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू congruent sides।
ठीक है, चूँकि एंगल ऑपोजिट है कॉन्ग्रुएंट साइड्स के, सो दे आर इक्वल। ठीक, एक तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। इसी तरह सेकंड में देखिए, सेकंड ट्रायंगल में, अच्छा ये हम सेकंड पे जाने से पहले यहाँ हम देखें, चूँकि हमने बात की है कि एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, ठीक है, जबकि यहाँ आप देखें इस ट्रायंगल से बाहर ये जो है 5 एंगल है, दिस इज़ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दीज टू। सो आप देखें हमारे पास क्या रिज़ल्ट है, किसी भी ट्रायंगल में अगर बाहर कोई एक्सटीरियर एंगल है, सो मीन्स कि अगर ये 1, ये हम 2 ले रहे हैं और ये 3 एंगल है, सो एंगल 3 इज़ द सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल्स ऑपोजिट नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। जो एक्सटीरियर एंगल है वो 2 नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल है। मीन्स कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। ये हमारे पास रिजल्ट है कि हमेशा एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 2 नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ आप देखिए एंगल 5 जो है इस ट्राइंगल से बाहर है, तो मीन्स कि एंगल 5 इज़ एन एक्सटीरियर एंगल, so this will be equal to the sum of angle 1 or 3. So can we write measurement of angle 5 is equal to measurement of angle 1 plus measurement of angle 3. ठीक है, रीज़न में हम वही लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल 5 इज एक्सटीरियर एंगल। यहाँ आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल इज, या इक्वल लिखते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो यहाँ आप चूँकि एंगल 5 इज सम ऑफ दीज टू, तो लुक 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2, मतलब 1 3 के कॉन्ग्रुएंट है, 3 1 के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम चूँकि देखिए इंस्क्राइब्ड एंगल की बात कर रहे हैं और सेंट्रल एंगल की बात करें, इंस्क्राइब्ड एंगल में हमारे पास 1 है, तो हमने इसका मतलब है कि हमने एंगल 3 की जगह इस 1 को रिप्लेस करना है। सो क्या लिख सकते हैं, दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस, इसकी जगह मैंने लिख दिया मेजरमेंट ऑफ एंगल 1, बिकॉज रीज़न में क्या दूंगी, बिकॉज एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। सो इंस्टेड ऑफ 3 कैन वी राइट एंगल 1, यस। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 1, तो दोनों को ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 आ गया। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, इसको आपने कर देना है इक्वेशन 1। इसी तरह आप ले सकते हैं सिमिलरली इन द सेकेंड ट्राइंगल OBP, एंगल 2 OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OP, ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, then the angle opposite to those sides will be equal, so angle 2 is congruent to angle 4. so when angle 2 is congruent to angle 4 है तो angle 6 जो है वो इन दोनों का सम है, तो मीन्स कि यहाँ हमारा क्या आ जाएगा कि एंगल 6 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 आ जाएगा। तो रिजल्ट वही रहे, मीन्स कि इसको शॉर्टकट करके आपको थ्योरम की फॉर्म में इन्होंने दिया हुआ है, तो आप सिमिलरली करके वो आंसर भी ले सकते हैं। और अगर आप बाकायदा प्रूव करना चाहते हैं तो उसी तरीके से ट्राइंगल ले AOP यहाँ हमने लिया, तो आप BOP लेकर और यही सारे स्टेप लेकर, और वरना तो आप सिमिलरली करके भी कर लें कि सिमिलरली मेजरमेंट ऑफ एंगल 6 जो है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। ठीक है, मतलब यही सारा प्रोसेस है। तो सिमिलरली जब आप कर लेते हैं तो रिजल्ट ले लेते हैं कि एंगल 6 जो है ये भी 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 है। ठीक है, ये आगे इक्वेशन 2
2। अब आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, ठीक है। सो जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ, राइट को राइट के साथ करेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 6 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 एंड 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। रीज़न में आपने क्या लिख देना है, रीज़न में इसकी आ जाएगा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ये इसकी रीज़न आ गई। ओके, अब यहाँ हम देखें एंगल 5 और एंगल 6 इन दोनों का सम क्या है। 5 और 6 को अब ऐड कर दें तो ये आपको होल एंगल मिलता है, AOB एंगल मिल रहा है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो एंगल AOB विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दें तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 आ गया। डायग्राम में आप देखें कि एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों को जब हम ऐड करें देन यू गेट एंगल, विच एंगल इज दिस इज APB। तो इन दोनों की जगह हमने क्या लिख देना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल APB। मीन्स कि जब हमने क्या किया कि हमने एंगल्स को ऐड किया, तो दिस इज एडिशन ऑफ एंगल पोस्टुलेट। रीज़न इसकी क्या आ जाएगी, दिस इज एडिशन ऑफ एंगल पोस्टुलेट, ठीक है, या पोस्टुलेट ऑफ एडिशन एंगल भी आप लिख सकते हैं। सो अब लुक, जब आपने इनको ऐड कर दिया तो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, और यही रिजल्ट जो है वो हमने प्रूव करना था, ठीक है। दैट एंगल AOB इज़ 2 टाइम्स ऑफ एंगल APB। सो यहाँ आके जो ये हमारा रिज़ल्ट प्रूव हो जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और ये केस 1 हमने डिस्कस किया है, केस 2 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे। सो कीप वॉचिंग।